केंद्रीय रेल मंत्री पहुंचे बिजनौर, जमकर की मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिजनौर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बिजनौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और चर्चा करते हुए मोदी सरकार की नीतियों को जमकर सराहा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के रेल मंत्री के बिजनौर दौरे की मुख्य बातें और जानते हैं रेल मंत्री ने बिजनौर आकर क्या कहा। महाभारत के समय से जो विश्व विख्यात बिजनौर है, वहाँ आज आके जीवन सौभाग्य धन्य हुआ। साथियों, 3-4 बातें आपके साथ में शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न लूंगा। पहला तो बिजनौर के रेलवे स्टेशन का आज सुबह इंस्पेक्शन किया। बिजनौर के रेलवे स्टेशन को किस तरह से और अत्याधुनिक बनाया जाए, उस पर कुछ निर्णय लिए गए सुबह। बहुत जल्दी आप वो काम को देखेंगे। जब काम को देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। नई तरह की फैसिलिटीज़ उसमें हो, कैसे लंबे प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म और ऊंचे हो, पूरी बिल्डिंग का डिज़ाइन नया हो, एक अत्याधुनिक होना चाहिए वैसी रेलवे स्टेशन जगह और हो। वो सारे इंस्ट्रक्शन सुबह दिए गए। अगले 7-8 महीनों में आप उस काम को देखेंगे। पहला ये विषय था। दूसरा विषय आज सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरे सामने रखा। बिजनौर से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है, उसमें मेरठ, हस्तिनापुर, बिजनौर, इस विषय को सबके सामने रखा है। सबने रखा है आज उसको। अब तक जो सर्वे होता था वो सर्वे मेरठ से हस्तिनापुर का सर्वे था। तो आज अभी निर्णय लिया है कि इस सर्वे को मेरठ से बिजनौर तक का सर्वे करेंगे। मेरठ से बिजनौर तक का सर्वे करने से पता चलेगा कि वाकई इतना ट्रैफिक है नहीं है। उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा आगे का। लेकिन आज एक बहुत अच्छा विषय सबके सामने सभी आज जनप्रतिनिधियों ने रखा कि मेरठ से हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से आगे बिजनौर तक कल्पना करनी चाहिए कनेक्टिविटी की। तो उस पर काम चालू करेंगे। तीसरा विषय आया, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं अभी भी जहाँ पे टावर नहीं है, सिग्नल नहीं आता। 2-3 विशेष लीज पे दे रही है, तो उसका क्या माना जाए कि BSNL के पास? देखिए, जहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आप बहुत ही, आप में से टेक्निकल लोग कितने, आप टेक्निकल हैं। पहले स्विच होते थे मैकेनिकल स्विच, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आए। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के बाद में पूरी की पूरी जो स्विचिंग सिस्टम है, टेलीफोन का जो एक्सचेंज होता है, वो टेक्नोलॉजी में कोई दूसरा नया उपयोग किया जा रहा है। हमने सारे के सारे बैंकों को बोला है, जितने बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, सबको बोला है कि हमारे देश भर में जगह जगह एक्सचेंजेस बने हुए हैं, आप उनको लीज पे ले लो, तो आपके भी उपयोग हो जाएगा, आप भी जनसाधारण तक और नज़दीक पहुंच पाओगे और BSNL के उस बिल्डिंग का भी उपयोग हो जाएगा। तो इस तरह से कोई ना कोई दूसरा उपयोग उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। अगर किसी भी जगह अगर कोई आपस में इस तरह की बात होती तो हमारी सांगठनिक व्यवस्था है, हम जो कुछ भी करेंगे उसी सांगठनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे सारे के सारे मतभेद कहीं होते हैं तो उनको निपटाने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत विषय आपने महत्वपूर्ण उठाया है और इस विषय पे मैं आपको एकदम संजीदगी के साथ बताना चाहता हूँ। BSNL को, भारत संचार निगम को, जिस तरीके से पिछली सरकारों ने एकदम बिल्कुल पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, उसके बदले उसको कैसे सुधारें, कैसे सुदृढ़ करें, जिससे कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचे, गांव-गांव तक फाइबर पहुंचे और वो फाइबर की व्यवस्था अच्छे से अच्छे उसको मेंटेन कर पाएँ, लैंडलाइन मिले, ब्रॉडबैंड मिले। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1,64,000 करोड़ का 1,64,000 करोड़ का पैकेज BSNL के लिए दिया।